हो गए बाजार। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के बाजार अब तय समय पर ही खुलेंगे। जिला प्रशासन ने बाजारों की टाइमिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मुश्किल दौर में कुछ बाजार तो अब शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। कब और कैसे खुलेंगे जिला के बाजार, आने वाले दौर में क्या रहेगी इनकी टाइमिंग, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हो रहा है बारिश बर्फबारी के बीच कोरोना बंदिशें। जल्दी से बात करते हैं राजेश। पहले तो आप मौसम का हाल बता दीजिए जल्दी से। पहले हम इसको लंबा खींचने वाले थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब नई इनपुट आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मौसम का क्या हाल है? देखिए, प्रदेश भर में अगर 5 दिन की बात कर लेते हैं तो जिस तरह की बारिश और बर्फबारी हुई है, पूरे प्रदेश को एक तरह से बारिश और बर्फबारी ने जाम करके रख दिया। बिल्कुल सही। स्थितियां कबायली इलाकों की देख लीजिए, मैदानी इलाकों की देख लीजिए, कमोबेश एक जैसी हैं। लोग घरों में रहे, परिस्थितियां ऐसी हैं। कबायली इलाकों की बात कर लीजिए, बिजली व्यवस्था की वहां की देख लीजिए, सड़कें वहां देख लीजिए, दूर संचार सेवाएं वहां देख लीजिए, तमाम जल शक्ति विभाग की वाटर सप्लाई देख लीजिए, तमाम चीजें ठप पड़ी हैं। बर्फबारी के कारण माहौल बहुत से बहुत ज्यादा खराब है। प्रदेश भर में शीतलहर है। निचले इलाकों की बात कर लीजिए, मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। ऐसा लग रहा है कि ये सर्दियां नहीं है, ये बरसात की वो बारिश हुई है जिसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। 557 सड़कें हिमाचल की बंद हैं। आज के दौर की बात कर ले, वो बारिश से बंद है, बर्फबारी से बंद है। आज चंबा की बात कर लेते हैं। चंबा में एक पहाड़ भरभरा के ऐसा टूट गया जैसे वीडियोस हमारे पास आए थे बरसात के दिनों में। वही आप अंदाजा लगा लीजिए बारिश हुई कितनी होगी। 3 नेशनल हाईवे बंद रहे हैं इस दौरान। किन्नौर की बात कर लेते हैं या शिमला के अपर क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, तो तमाम इलाकों का संपर्क कटा हुआ है। या लाहौल स्पीति में भी भारी हिमपात हुआ। इंटायर लाहौल अंदर का हिस्सा तमाम लाहौल का बंद पड़ा हुआ है। एचआरटीसी के प्रदेश भर के 300 के करीब एचआरटीसी के रूट फेल होकर रह गए हैं। तो परिस्थितियां हिमाचल की इस तरह की रही हैं। बारिश की शीतलहर पूरे प्रदेश में चली हुई है। आगे मौसम कैसा रहने वाला है जी? अभी मौसम विभाग की मान लेते हैं। आज तक के लिए और कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट तो नहीं किसी तरह का कहा था। सीधे तौर पे कहा था कि बारिश होगी, लेकिन रात भर ये बारिश होती रही है। और सुबह जब आज शुरुआत हुई है, बड़ी खिली धूप के साथ शुरुआत हुई है, तो आज मौसम एक तरह से खुल गया। लेकिन ये आधिकारिक रूप से अगर मौसम विभाग को हम देखते हैं तो ये मौसम खुलना नहीं है। कल भी आसार इस तरह के हो सकते हैं। या तो मौसम खुल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी खुल के कहा नहीं अभी, या इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है जैसे बादल और धूप का खेल आज था। लेकिन उसके बाद 12 जनवरी के बाद प्रदेश में मौसम 16 जनवरी तक बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिलेगी। 17 जनवरी के बाद मौसम फिर करवट बदलने वाला है। ये फोरकास्ट है। बहुत सी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल राजेश, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे तो बड़ा मजा आया। देखिए, बचपन में ऐसी बारिशें होती थी। हम देखते कि संडे को भी बारिश, अब खेलने कहाँ जाएंगे, घर वाले निकलने नहीं देते थे। लेकिन दिहाड़ीदारों को परेशानी, बिल्कुल सही है। आपकी बचपन की आदत ताजा होती है, वो अलग बात है। बिल्कुल दिहाड़ीदारों को या वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज कम है, गर्मियां तो निकल जाती है ना, सर्दी निकालना बहुत मुश्किल होता है आम आदमी के लिए, या आम से भी नीचे वाले आदमी के लिए। राजेश, बंदिशों पे बात कर लेते हैं। क्या बंदिशें लागू हुई हैं अभी? 5 डे वीक रहेगा दफ्तरों में शायद, तो ये है। बिल्कुल। स्कूल कॉलेज बंद हैं। शिक्षक गैर शिक्षकों को भी अब क्योंकि छुट्टियां एक्सटेंड की, घर पे होंगे, तो स्कूलों की पढ़ाई पे पहले बात कर लेते हैं। या नहीं, स्कूलों की पढ़ाई भी हम बाद में आते हैं। आप पहले नई बंदिशों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, नई बंदिशें आज सुबह 6 बजे से प्रदेश भर में लागू हो गई हैं। 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक ये बंदिशें इसी तरह लागू रहेंगी जैसे प्रदेश सरकार ने पिछले कल ऑर्डर कर दिए। धार्मिक आयोजन, शादी समारोह, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद है। लंगर भंडारे बिल्कुल नहीं सजेंगे। इसके अलावा शादी समारोह के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडोर के लिए 100 लोगों की व्यवस्था रहेगी। आउटडोर के लिए 300 लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। बिना परमिशन के कोई शादी नहीं होगी, आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। कोरोना प्रोटोकॉल जहां टूटेगा वहां पे कार्रवाई सीधे तौर पे निश्चित है। अग्निहोत्री जी, बाजारों पे फैसला आना था बिल्कुल। और बंदिशें जहां लागू नहीं है, वो एक इमरजेंसी वाले वो विभाग हैं सरकार ने जो सीधे तौर पे जनता की सेवा में 24/7 रहते हैं, उनमें कोई बंदिश लागू नहीं की गई है। उसमें स्वास्थ्य विभाग आता है, जल शक्ति विभाग उसमें आता है, उसमें बिजली बोर्ड के तमाम कर्मचारी आते हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आते हैं, एम्बुलेंस के कर्मचारी आते हैं। यहाँ कोई बंदिश नहीं है। ये इनके दफ्तर या इनके कार्यालय सुचारू रूप से चलते रहेंगे इमरजेंसी सेवाओं वालों के। शिक्षकों, गैर शिक्षकों को पिछले कल से ही छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि 24 तक ये कोरोना गाइडलाइंस है। 25 को हिमाचल दिवस होगा, तो पूर्ण राज्योत्सव दिवस 25 को है, तो उसकी छुट्टी है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, उसकी छुट्टी है। तो मतलब 26 जनवरी तक ये छुट्टियां शिक्षकों के लिए कर दी गई हैं। उसके बाद नई व्यवस्था बनेगी, लेकिन
जिस तरह के संकेत या माहौल प्रदेश का बन रहा है, 3000 से ज्यादा एक तरह से एक्टिव केसेस हो चुके हैं प्लस। जी, उस तरह से उसको देखते हुए लग रहा है कि परिस्थितियां और विकट होने वाली हैं आने वाले दौर में। देखिए एक बात हम ध्यान रखें, हिमाचल में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई एक्टिव केस नहीं है हमारे पास। राहत की सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन राजेश फिर भी राहत की डेल्टा वेरिएंट जो पिछले साल था डोमिनेंट, हिमाचल में वही डोमिनेंट वेरिएंट है अभी भी। अब मामले इतने बढ़ रहे हैं, भगवान ना करे कोरोना केस आए, बिल्कुल कोरोना केस आएंगे तो ये और बढ़ सकते हैं। बड़ी बात, हमें सबको बहुत सहयोग करना होगा राजेश। बड़ी बात ये है कि सरकार, देखिए हिमाचल के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, अभी बॉर्डर बंद नहीं हुए हैं, सब कुछ खुला, परिवहन की सुविधा खुली है, पर्यटकों के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की व्यवस्था की गई है, किसी पे कोई मतलब कभी चालान नहीं लगा राजेश, हम देख रहे थे कि लोग मास्क के बिना नहीं लगा है। लेकिन परिस्थितियां ये है कि बाकी प्रदेशों को अगर हम देख लेते हैं तो हिमाचल का जिस तरह के दिल्ली देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए या मध्य प्रदेश देख लीजिए, सैलानी यहाँ इन एरिया इन राज्यों से ज्यादा आते हैं, वहां की परिस्थितियां खराब हो रही है, माहौल बिगड़ता जा रहा है। उसी से अगर बचना है तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। जी, कोरोना आपने बहुत बढ़िया कहा राजेश। अंत में वही दर्शकों से अपील, देखिए हम इस स्थिति में नहीं है कि हम लॉकडाउन की तरफ, जी बिल्कुल, लॉकडाउन की तरफ गए तो सबका जीवन फिर से वहीं आ जाएगा जहाँ से हम बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं। हमारे अपने हाथ में है, हम थोड़ा बचाव रखें अपनी तरफ से, है ना राजेश। मास्क लगाइए, आप प्रॉपर जितने भी कोरोना आपके ये लगता है, ये मत सोचिए कि मुझे वैक्सीन लग गई है कोई बात नहीं, या माइल्ड हो सकता है ओमिक्रॉन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरी चीज इसमें बंदिशों को लेकर आज जिलाधीशों की, जी राजेश, जल्दी 12 जिलाधीशों की मीटिंग चल रही थी अभी सीएस के चीफ सेक्रेटरी के साथ। उसमें कई का फैसला कुछ का हो गया है, कुछ का फैसला अभी हुआ बाकी है। जिनका होना है, देखिए अभी हमीरपुर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेगा, इसके बाद तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। हालांकि कर्फ्यू टाइमिंग वही है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, पूरी तरह से आवाजाही बंद रहेगी। बिलासपुर में अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, सोलन की बैठक चल रही है, अग्निहोत्री जी फैसला हुआ नहीं है, सिरमौर पे भी फैसला नहीं हुआ, शिमला की मीटिंग चल रही है, ऊना में ऑर्डर आए नहीं है, चंबा में सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे की व्यवस्था कर दी गई है। बिल्कुल, कांगड़ा के लिए अब 7 बजे तक, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 1 घंटा रहा था कांगड़ा में ज्यादा। बड़ी बात क्या है कि ढाबे रात 10 बजे तक चलेंगे और 10 बजे के बाद तमाम तरह की गतिविधियां कांगड़ा में बंद हो जाएंगी। और इसमें एक और बड़ा फैसला आया है, बड़ा फैसला यह है कि कांगड़ा के तमाम बाजार, पूरा जिला रविवार को बंद रहेगा, पूरी तरह से कोई दुकान खुली नहीं रहेगी। कांगड़ा प्रशासन का यह फैसला हो गया है। कुल्लू में सुबह की टाइमिंग नहीं है, शाम 6:30 बजे से, क्योंकि दुकानदार अभी कर रहे हैं कि दुकानदार अपनी सर्दी बहुत है तो अपनी सुविधा के अनुसार दुकानें खोल रहे हैं। 6:30 बजे तक शाम तक ये व्यवस्था होगी दुकानों खुलने की, उसके बाद तमाम बाजार बंद हो जाएंगे। अभी हो ये रहा है कि जिला प्रशासन जो है वो व्यापार मंडलों के साथ संपर्क बना रहा है, उनसे सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। तो बाकी जो जिले बच गए हैं उनकी हम अपडेट देंगे आपको अगले कार्यक्रम में। हाँ, शिमला से जो हमारा लाइव होगा 9 बजे, उसमें शायद हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे।